हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उत्तर वैदिक काल से हम लोग को इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी पिछले क्लास में कहीं भी पॉइंट, कहीं भी टॉपिक के पास आपको फंस रहा हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मेरे को वहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप मेरे को वहाँ से जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, कल के जैसे बताए थे कि आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे उत्तरी वैदिक काल। तो आज को क्लास में हम ये टॉपिक को कवर करेंगे, और ये टॉपिक हम लोग का मतलब इस क्लास में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस काल में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत में जीवन के सभी पहलुओं में निश्चित परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के स्थान पर खेती कृषि को मुख्य पेशा बनाया। एक स्थान पर बस कर रहने और कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया। तो मतलब कि जो आर्य लोग थे वो इस काल में उनका मुख्य पेशा हो गया खेती करना, कृषि करना और पशुपालन के मतलब पशुपालन पहले जैसे लोग करते थे, उसके बाद ये लोग इस काल में कृषि का खेती करना मतलब ये कर लिए थे, स्टार्ट हो गया था इन लोग का। मतलब उस समय निश्चिंत हो गया कि खेती करना है और एक ही जगह पर स्थित रहना है, क्योंकि खेती जब करेंगे तो एक ही जगह पर स्थित रहेंगे। तो उस समय के लोग मतलब उत्तर वैदिक काल के लोग इस समय खेती करना और एक स्थान पर रहने का, अपने घर वगैरह एक जगह पर बनाने का निर्णय लिया और वहीं पर ये काम करने लगे। जैसे कि आपको पता है कि कबीलों का निश्चित क्षेत्र तय हो गया था। जितने भी कबीलों लोग थे उनका निश्चित क्षेत्र तय हो गया था। इस काल में उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। तो इस काल में ही यानी उत्तर वैदिक काल में ही उत्तरी भारत का यानी लौह युग का भी आरंभ हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में किस युग का आरंभ हुआ था? तो लौह युग का आरंभ हुआ। लौह तकनीक का प्रयोग आरंभ में युद्ध के अस्त्रों के लिए और फिर धीरे धीरे कृषि एवं अन्य आर्थिक कार्यों में होने लगा। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अंतरंजीखेड़ा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के अवशेष मिले हैं। तो मतलब कि जब लौह युग स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो के मतलब अस्त्र शास्त्र का जो यूज होता था वो लोहे का होता था, और ज़्यादातर मात्रा में ये लोग मतलब अस्त्र शास्त्र का यूज हुआ था लोहे का। वो चीज़ आर्थिक मतलब इस जगहों पे युद्ध के दौरान मिला है। वहाँ पे लोग कच्चे मकानों में रहते थे जिनकी छत फूस और संकटों की बनी होती थी। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन पुरस्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रहूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। तो इस युग में इस पुरस्थल में कुछ विशेष बर्तन की चित्र के बर्तन मिले हैं जिसे चित्रित घूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। पृष्ठ 52 के चित्र में यानी 52 के चित्र पर नजर डालिए। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखा तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक काल के लोग अस्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे थे। ऋग्वैदिककालीन उनके छोटे छोटे कबीले जन के एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। तो यहाँ पर जो ऋग्वेद के लोग थे छोटे छोटे कबीलों में ये होकर मतलब मिलकर एक बड़े जनपद का मतलब जन्म दे रहे थे। उदाहरणार्थ पुण्य एवं भरत जन मिलकर कुरु जनपद तथा दुर्वेश एवं कृवि जन मिलकर पांचाल जनपद कहलाए। इस काल में कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन
कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अहोमेश यज्ञ एक ऐसे आयोजन था जिनमें एक घोड़े को एक राजा लोग के देखरेख में स्वतंत्र रूप से विचरण के लिए छोड़ दिए जाता था। यदि कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था तो उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो पहले के जो मतलब युद्ध होता था तो वहाँ मतलब यज्ञ होता था तो वहाँ के जो राजा थे वो अपने लिए मतलब एक घोड़ा को मतलब छोड़ते थे जिस पे लिखा होता था, चुनौती टाइप पे लिखा होता था। जैसे कि आप रामायण में देखे होंगे कि राम जी जब यह करवा रहे थे तो उस समय वो एक घोड़ा को छोड़े थे जिस पे चुनौती लिखा गया था कि यदि अगर इस घोड़े को कोई पकड़ता है तो उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो उनके बेटा ही लव और कुश ये घोड़े को पकड़ लेते हैं और ये चुनौती समझकर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और घोड़ा को पकड़ लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो आप लोग ये भी देखे होंगे कि उसके बाद उनका युद्ध मतलब होने लगता है, जैसे कि भरत जी के साथ, शत्रुघ्न जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी के साथ भी। लेकिन हनुमान जी वहाँ पे जान जाते हैं कि ये राम जी के और सीता जी के बेटे हैं, लेकिन फिर भी वो बताते नहीं हैं और उनको बंधक बना लिया जाता है। और फिर वो राम जी आते हैं, तब इस चीज़ को गुरुदेव जो थे वो वाल्मीकि जी जो थे वो युद्ध को रोकते हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि ये चुनौती दिए थे इसलिए हम इस घोड़े को पकड़े थे, अन्यथा हम नहीं पकड़ते। क्योंकि एक मतलब जो पहले के जो मतलब ये क्षत्रिय लोग रहते थे, जो राजपूत लोग रहते थे, उस चीज़ को चुनौती समझ के पकड़ लेते थे। तो इस प्रकार भी इस बुक में दिया हुआ है। अगर किसी क्षेत्र में घोड़े को जाने दिया जाता था तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। यह यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान किया जाता था। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा जाने लगे। राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग्वेद सभा एवं समिति जैसे सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी और धीरे धीरे वे राजा की परामर्श देने वाली संस्था बन गई। ऋग्वैदिक काल में राजा को बलि के रूप में स्वेच्छा से प्राप्त होने वाला नजराना या उपहार इस काल में अनिवार्य कर में बदल दिया। उपहार एवं नजराना क्या है, इसका मतलब यहाँ पर तो जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो सकता। मतलब जब जो कर था वो नियमित ढंग से मतलब इकट्ठा किया जाता था, वहीं जो नजराना था वो अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में पारे ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। उत्तर वैदिक काल में कई ग्रंथों रचे गए जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज कई समूहों में बटा हुआ था, जिनमें पुरोहितों, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग शामिल थे। जहाँ पुरोहितों तथा योद्धाओं का जीवन वैभवशाली था और कृषक एवं व्यापारी धनवान थे, वहीं दूसरे ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, शिकारी, मछली पकड़ने वाले लोग निडरता का जीवन बिताते थे, मतलब गरीबी का जीवन बिताते थे। पुरोहित यज्ञिक क्रियाओं एवं अनुष्ठान को संपादित कराने वाले लोग। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। पहला वर्ण किसका था? ब्राह्मणों का। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था।
के लिए उन्हें उपहार मिलता था। तो पहला वर्ण जो था, 4 वर्ण है जिसमें पहला वर्ण किसका है, ब्राह्मणों का है। और ब्राह्मणों का इसमें काम होता था कि वेदों का अध्यापन करना और यज्ञ करना था, जिनके लिए उनको उपहार यानी प्राइज भी दिया जाता था। दूसरा स्थान शासकों का था। दूसरा जो स्थान था वो शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। मतलब जो शासकों थे उनको क्षत्रिय कहा जाता था। दूसरा स्थान किसका था, शासकों का, जिसे क्या कहा जाता था, क्षत्रिय। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तो जो शासक थे, जो राजा थे, उनका काम होता था युद्ध करना और दूसरों को रक्षा करना होता था। तीसरा स्थान वैश्य के थे। वैश्य इनमें कृषि, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका नाम अन्य तीनों वर्णों के सेवा करना था। मतलब जो शूद्र थे वो तीनों के, जैसे कि क्षत्रिय थे, जो गुरु जो ब्राह्मण थे, और जो ये वैश्य हैं, इनकी सेवा करना शूद्रों का काम होता है। जो वर्णों की अंतिम स्थान है, यानी शूद्रों का काम होता है तीनों का सेवा करना। इनका नाम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। मतलब कि जो ब्राह्मण जो है, जो पंडित है, उसका माता पिता का जो संतान होगा वो पंडित ही होगा। जो राजपूत है उसका माता पिता का संतान जो राजपूत होगा। जो कुर्मी है उसके जो माता पिता कुर्मी है तो उसके भी संतान कुर्मी ही होगा। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक का बल कर्म पर था और दूसरी ज्ञान पर। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों को प्रमुख धंधा था। जंगलों को जलाकर या कुल्हाड़ी से काटकर भूमि को खेती का योग्य बनाया जाता था। लोहे के फाल से गहरी जुताई करना संभव हो गया था। कृषि कार्य से प्रयुक्त होने वाले तरीकों जुताई, बुआई, कटाई, ओसाई आदि की जानकारी लोगों को थी। ओसाई मतलब होता है धान जो ओसाया जाता है, उसको मतलब देहाती में कहा जाता है धान ओसना है, तो उसको ओसाई कहा जाता है। वे धान, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, कपास, तिल, सरसों जैसी फसलों ज़्यादा उगाते थे। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ती थी। एक का बल कर्म पर था और दूसरी का ज्ञान पर। यह यज्ञ संबंधित क्रियाओं का इस काल में बहुत विकास हुआ। राजा अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय जैसे बड़े यज्ञ कराने लगे। यज्ञिक क्रियाओं को कर्मकांड कहा जाता था। यज्ञ का संपादन करने में पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। ये पुरोहित यजुर्वेद में वर्णित विधि के अनुसार यज्ञ का आयोजन करके देवताओं को प्रसन्न करते थे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना और वैदिक जनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। मतलब पहले के जो लोग थे वो यज्ञ करवाते थे, क्योंकि उससे जो मतलब हमारे देवते लोग थे वो प्रसन्न हो जाते थे और उसके वजह से मतलब कृषि जो था वो बढ़ जाता था और अपने आप को उस चीज़ को प्रसन्न, मतलब जैसे कि देवताओं की में अपने आप को प्रसन्न करवाना उनका मतलब ये उद्देश्य होता था यज्ञ करने के लिए। धार्मिक जीवन की दूसरी धारा उपनिषदों के अद्वैत सिद्धांत में देखने को मिलती है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और मृत्यु जैसे गूढ़ विषयों के रहस्य जानने का प्रयत्न किया गया है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 8 में करेंगे। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षार्थियों में वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें वैदिक मंत्रों को सरल उच्चारण सिखाया जाता था। वेदों के अलावा गणित एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी।
गणित मतलब मैथ्स यानी मैथमेटिक्स। शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में 12 वर्ष तक रहना पड़ता था। बिल्कुल राम जी भी रहे थे। तो शिक्षा के लिए गुरु के आश्रम में जो विद्यार्थी थे उनको 12 वर्ष तक रहना पड़ता था। वहीं पर रहकर वो लोग शिक्षा लेते थे, प्राप्त करते थे। गुरु शिक्षा परंपरा एक झलक। आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत में आज की तरह पाठशालाएं नहीं थीं। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। आश्रम वनों में रहते थे और कृषि मुनि शिष्य को शिक्षा देते थे। ऐसे ही एक आश्रम अमोद धमुष्य कृषि का था। अमोद धौमय ऋषि का था। यह आश्रम शिक्षा दीक्षा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विद्यार्थी यहाँ रहकर विद्या प्राप्त करते थे। वे गुरु जी की घर का काम भी करते थे। अमोद धमोय के पास धान का एक खेत था। इसी के उपज से आश्रम का काम चलता था। विद्यार्थी बारी बारी से खेत का काम करते थे। ऋषि के शिष्यों में एक था आरुणि। एक दिन खेत का काम करने की बारी उसकी थी। ये कहानी है, इसको समझ में आपको अच्छा से समझना चाहिए, आ जाएगा। उस दिन वर्षा हो रही थी। तो जो ऋषि के पास जो शिक्षा लेने गए थे, तो वहाँ पे के जो विद्यार्थी जो थे, वो ऋषि जी का जो काम होता था, ऋषि मुनि का जो काम होता था, वो लोग करते थे। तो वही आश्रम के पास जो अमोदय आश्रम है, उसके पास धान का खेती था। तो बारी बारी से हर जो विद्यार्थी थे वो धान को काट काट के आते थे। तो वहीं पे उसी विद्यार्थी में एक आरुणि नाम का विद्यार्थी था। उस समय एक दिन उसका बारी आया, मतलब सबका बारी बारी आया, तो उस समय उसका बारी आया। उस दिन वर्षा हो रही थी। तो वो जब काटने गया धान, तो उस दिन वर्षा हो रही थी। जिस दिन उसका बारी आया था उस दिन वर्षा हो रही थी। किसका बारी आया था? तो आरुणि का बारी आया था, तो वर्षा हो रही थी। गुरु जी ने आरुणि से कहा, वत्स मतलब वंश कहा जाता था। वत्स जाकर देखो कि कहीं पानी खेत की मेड़ न तोड़ दे। अरुणि खेत पर पहुंचा। अरुणि ने देखा कि एक जगह पर खेत की मेड़ से पानी रिस रहा है। उसने मेड़ पर मिट्टी और कंकड़ पत्थर डालकर पानी को रोकने की कोशिश की। फिर भी मेड़ की दरारें चौड़ी होती गई। उसकी चिंता बढ़ गई। वह तुरंत खेत में पड़ी दरार के मुहाने पर लेट गया। तो जब गुरुजी ने अरुणि को कहा कि जाकर देखो कि खेत के मुहाने पर टूट तो नहीं न गई है, पानी तो उसमें नहीं न आ रहा है। तो अरुणि खेत पर गया था। जब देखा कि एक खेत का मेड़ था, वो पानी रिस रहा था, तो वो कंकड़ पत्थर से उस चीज़ को रोकने की कोशिश किया। लेकिन जब वो चीज़ नहीं रुके, तो जो अरुणि थे वो खुद उस मेड़ के ये पर लेट गए और उसी से अपने पानी रोकने की कोशिश करने लगे। ठंड के कारण उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा था। रात हो गई थी। अरुणि के अभी तक न आने से गुरुजी व्याकुल हो उठे। तो अरुणि जब आश्रम नहीं आया तो गुरुजी थे वो चिंतित हो गए, व्याकुल हो उठे कि अभी तक आया क्यों नहीं। गुरुजी अपने 4-5 शिष्य के साथ अरुणि को ढूंढते खेत पर पहुंचे। खेत के चारों ओर घना अंधेरा था और अरुणि को कहीं नहीं देख उनकी चिंता बढ़ गई। वे जोर जोर से चिल्लाए, बेटा अरुणि, बेटा अरुणि। अरुणि ने गुरुजी का आवाज़ पहचान कर बड़ी कठिनाई से बोल सका, गुरुजी मैं यहाँ हूँ। गुरुजी जल्दी से वहाँ पहुँचे। गुरुजी अरुणि को देख तो अचंभ हो गए। उन्होंने अरुणि तो जो गुरु जी थे अरुणि को देखकर बहुत आश्चर्य हो गए, अचंभ हो गए। उन्होंने अरुणि को उठाया और सीने से लगा लिया। ऐसा था गुरु भक्त अरुणि। बड़ा होकर यही अरुणि वेदों और शस्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना।
उछालक बना और उछालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो अरुणी जो था वो बड़ा होकर वेदों और अस्त्रों का बड़ा मतलब गुरु बना और उससे ही मतलब बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उससे ही मतलब उनको ही उछालक ऋषि के नाम से जाना जाता है। किसको? अरुणी को। इनाम गांव एक तारंग पाषाण बस्ती थी। इनाम गांव का एक तारंग पाषाण बस्ती के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में वेदों की रचना हो रही थी, उस समय पश्चिम भारत में एक अलग समाज एवं संस्कृति का विकास हो रहा था। मानचित्र में इनाम गांव की पहचान करें। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य के घोड़े नदी के तट पर स्थित एक ताम्र पाषाण बस्ती थी। इस जगह पर 600 से 3700 3600 से 2700 साल तक यानी 1600 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व पहले लोग रहते थे, जो वैदिक आर्यों के समकालीन थे। इस पुरास्थल की खुदाई से पत्थर के अलावा तांबा धातु के बने औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ियां में रहते थे, जिनकी छत फूस की बनी होती थी, जिसे गारे से ढक दिया जाता था। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, जिन पर काले रंग की जमोतियाँ यानी आकृतियाँ होती थी। इनाम गांव के लोग जौ, गेहूँ, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा आदि उनके पालतू पशु थे। खुदाई में इन पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है। कई हड्डियों पर कटे निशान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग इन्हें खाते थे। इनाम गांव के ताम्र पाषाण संस्कृति के लोग का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के साथ संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। सामान्यतः मृतकों को मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिनमें शायद खाने पीने की वस्तुएं रखी होती थी। कब्रों में मृतक के साथ औजार एवं हथियार, गहने आदि भी खुदाई में मिले हैं। तो ये मानचित्र है, इसमें फिगर में नाम नहीं दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चैप्टर हम लोग का आज ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।